राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता रानी दोस्तों। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन आज। जाने माता मातंगी की कथा, पूजा विधि और मंत्र जाप। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में समर्थ हैं। माता मातंगी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री अपने साथ ले गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा है। उन्हें भगवान विष्णु की आद्य शक्ति भी माना जाता है। माता मातंगी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगा की माला आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। माता मातंगी के मंत्र जाप। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्य फट स्वाहा। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती है और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। 10 महाविद्याओं में मातंगी देवी 9वें स्थान पर आती हैं। मातंगी देवी को प्रकृति की देवी, संगीत की देवी, तंत्र की देवी, वाणी की देवी माना गया। इन्हें झूठे भोजन का भोग लगाया जाता हुआ ये इकलौती ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। मातंगी देवी को क्यों लगाया जाता है झूठा भोग? 10 महाविद्याओं में मातंगी देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी माना गया है। इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। इनका स्वरूप बहुत ही दिलचस्प है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं और सर पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। इनको कमल का आसन प्रिय है। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। ये गुंजा के बीजों की माला और लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें इन्होंने वीणा, मानव की खोपड़ी जिस पर तोता बैठा हुआ है, खड्ग और वेद धारण किया हुआ है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने कला या संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या काम आती है। मातंगी देवी को क्यों लगाया जाता है झूठा भोग? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मतंग ऋषि की पुत्री मानी जाती है माता मातंगी। इनकी उत्पत्ति से एक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किया।
भगवान शिव तथा पार्वती ने उस भोजन को ग्रहण किया, लेकिन उस भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। वहां उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वो विष्णु जी की आद्य शक्ति भी मानी गई है। जूठन से उनकी उत्पत्ति होने के कारण मातंगी देवी को जूठन का भोग लगाया जाता है। मां मातंगी की पूजा से जातक को गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, संपत्ति, वाक सिद्धि, कुंडली जागरण इत्यादि प्राप्त होते हैं। माता मातंगी को माता सरस्वती के समान माना गया है, इसलिए इनकी साधना करने से बुद्धि व विद्या का विकास होता है तथा वाणी मधुर बनती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। मातंगी माता तंत्र की भी देवी हैं, तो इनकी पूजा करने से कि जादू टोना, टोटका, इंद्रजाल या माया से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तांत्रिकों के द्वारा माता मातंगी की पूजा वशीकरण के लिए भी की जाती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए मातंगी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।